जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। तो इसी के साथ पहले 4 टॉपिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के टॉपिक्स की बाद में बात कर लेंगे। विश्व कला दिवस, ई संजीवनी की शुरुआत, हिम प्रहरी योजना, स्ट्रीट चाइल्ड, क्रिकेट विश्व कप। तो पहला हमारे पास है विश्व कला दिवस। तो विश्व कला दिवस 2022 जो है, हर वर्ष 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार, कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 2012 को की गई थी और यह जो दिवस है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी सुविधा की शुरुआत। तो जो केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री है हमारे, मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में 16 अप्रैल को 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च के अंत तक देश भर में 1,17,440 केंद्र संचालित हो रहे थे, जबकि एक लक्ष्य 1.1 लाख का ही था। इसकी सुविधा से आम नागरिक भी देश भर के डॉक्टरों से सलाह ले पाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से देश भर में स्वास्थ्य योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की गई थी। अब यह योजना अपने 4 वर्ष पूरा कर चुकी है, जिसके तहत देश भर में 17,000 ऐसे स्वास्थ्य देखभाल केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर गैर संक्रामक रोगों की जांच की सुविधा उपलब्ध है और यह आम आदमी की पहुंच के दायरे में भी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो हमारी ये करंट अफेयर है अभी आने वाले एग्जाम में आ सकती है, तो ध्यान से देखना, डिटेल्ड वीडियो है। उत्तराखंड राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के सीमांत जिलों में अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन करने से युवाओं को रोकना और देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाना था। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। दूसरी, विश्व चगास रोग दिवस। तीसरी, लॉयड्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। चौथा, कुष्ठ के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। तो चलो गाइस, पहला प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन की बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का शुभारंभ किया। तो कब किया? 14 अप्रैल को किया, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का शुभारंभ किया। पहले इस संग्रहालय को नेहरू मेमोरियल या म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदलने की मंजूरी 2018 में केंद्र सरकार ने दे दी थी। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से जुड़ी यादें संजोकर रखी गई थी, लेकिन अब इसमें पूरे 14 प्रधानमंत्रियों की जानकारी को संजोकर रखा जाएगा। आगे जाने से पहले एक बात और कर लेते हैं। संग्रहालय की लागत करीब 271 करोड़ रुपए आई थी। संग्रहालय में 2 ब्लॉक हैं। इसका क्षेत्रफल 15,600 वर्ग किलोमीटर का है। तो अगली है गाइस, विश्व चगास रोग दिवस 2022। हर साल 14 अप्रैल को ही दुनिया भर में विश्व चगास रोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिवस WHO के आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान में से एक है। इस दिवस का उद्देश्य इस बीमारी को रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन के लिए जरूरी साधनों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना होता है। इस साल इस दिवस की थीम क्या रखी गई थी वो आप देख लीजिए, फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चाइल्ड डिसीजेज। अगली न्यूज है, सौरव गांगुली को जो है उनको लॉयड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गाइज। तो बिजली के सामान वाली कंपनी जो हैवेल्स इंडिया के कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड लॉयड्स है, जो जिसके एसी वगैरह भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनी है ये। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो है हमारे दादा सौरव गांगुली जी,
जो हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो उनको क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लॉयड्स का। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी है वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है गाइस। इनको यह सम्मान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। तो आगे चलते हैं गाइस, अगले 4 टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अगले 4 टॉपिक में से पहला टॉपिक है G20 के मुख्य समन्वयक, दूसरा हेलिना एंटी टैंक मिसाइल, तीसरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, चौथा T20 में 10,000 रन पूरे करने वाला कौन खिलाड़ी है। सारी जो करंट अफेयर है वो डिटेल वाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिटेल वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ ये हुआ था। तो पहला G20 के मुख्य समन्वयक, भारत के G20 के मुख्य समन्वयक बने कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है G20 के मुख्य समन्वयक बना दिए गए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अगले महीने G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्यभार को संभाल लेंगे, क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में भारत में पहली बार G20 लेड्स समिट का आयोजन होगा। आगे है गाइस हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाल ही में भारत द्वारा पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। DRDO के द्वारा विश्व के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से ये एक है। हेलिना को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली क्लस्टर के तहत विकसित किया गया है गाइस। इसकी अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर की है और इसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के हथियार युक्त संस्करण के एकीकरण हेतु डिजाइन और विकसित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि पहले भी रह चुके हैं। पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को एक बार फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने उनको 3 साल के लिए अध्यक्ष नामित किया गया है। तो आगे है गाइस, रोहित शर्मा T20 में जो है 10,000 पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। रोहित शर्मा T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। IPL के 23वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियनशिप टीम मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से हुआ। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी छोटी पारी में एक खास उपलब्धि हासिल की। वे T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली को T20 में 10,000 रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा के 375 मैच में 10,003 रन हो चुके हैं। तो आगे है गाइस, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 निकायों के लिए भारत को चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UNECOSOC के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है, जिनमें विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है। आर्थिक और सामाजिक परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रमुख 6 अंगों में से एक है। इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं। बुधवार को UN ने ट्वीट किया, भारत 4 निकायों के लिए चुना गया है।